तो ये रही दोस्तों महाराज जी की गुफा। जय सीताराम दोस्तों अभी मैं चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में हूँ और मेरे पीछे आप एक ऊंचा पहाड़ देख रहे हैं। इस पहाड़ की चोटी में बनी एक विशाल कंदरा में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बीहड़ जंगल देखेंगे। महाराज जी की कुटिया इधर सामने पहाड़ी की चोटी में पड़ती है और पहाड़ी के नीचे आप देखेंगे तो एक छोटा सा तालाब है और इसी तालाब के किनारे से जंगल के अंदर जाने के लिए रास्ता है। हमारी गाड़ी इधर महुआ के पेड़ के नीचे खड़ी रहेगी। देखिए महुआ का सीज़न चल रहा है। ये महुआ का फूल है। कितने सारे फूल यहाँ पर अभी महुआ के पड़े हैं और बहुत सारे अभी डालों में भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से दोस्तों अब जंगलों के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। पतझड़ के मौसम में पूरा जंगल सुनहरे कलर का दिख रहा है। देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। और इस तरह का रास्ता है जंगल के अंदर जाने के लिए। रास्ते के दोनों तरफ से आप हरी भरी और कटीली झाड़ियाँ और पत्थर देखेंगे। हालांकि चारों तरफ से जंगल में सन्नाटा छाया हुआ है। पहाड़ में फलदार पेड़ पौधे भी देखने को मिलते हैं और एक पेड़ हमें यहाँ पर मिला है। देखिए फलों से लदा हुआ है। अब ये काहे का पेड़ है ये तो मुझे नहीं मालूम। यदि आप जानते हो तो ज़रूर बताइएगा। कहीं कहीं रास्ता बहुत साफ़ है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा कटीली झाड़ियाँ भी हैं। जंगलों में देखे फूल वाले पेड़ भी मिलते हैं। ये देखे पूरा पेड़ फूलों से लदा हुआ है। कितने सुंदर सुंदर इसमें फूल हैं, खिले हुए हैं। ये पेड़ चिरौंजी का है। काफ़ी बड़ा पेड़ है और फलों से लदा हुआ है। इसका फल 2000 रुपये किलो बिकता है। आप लोग खाए भी होंगे। कहीं चार बोलते हैं, कहीं चिरौंजी बोलते हैं। यदि आप खाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी पेड़ के बगल से ये रास्ता गया है और देखे यहाँ पर भी एक चार का पेड़ खड़ा है और इसमें देखे गुच्छे के गुच्छे फल लगे हैं चिरौंजी के। और महाराज जी की कुटिया भी दिखाई देने लगी है। ये कुटिया दिख रही है और यहीं पास में ही महाराज जी की गुफा भी पड़ती है। कुटिया तक जाने के लिए आपको ठीक ठाक रास्ता भी नहीं मिलेगा। इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानों से होकर कुटिया तक पहुंचा जाता है। तो फाइनली दोस्तों मैं महाराज जी की कुटिया में पहुंच चुका हूं। ये कुटिया है। कुटिया के नीचे आप देखेंगे तो महाराज जी केला के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह की पत्थरों की सीढ़ियां बनी हुई हैं और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। दरवाज़ा बांसों का महाराज जी का पड़ा है और ये रही महाराज जी की कुटिया। कुटिया के ठीक नीचे आप देखें 2 कुंड देखेंगे और यहाँ पर मधुमक्खी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, जल पीने के लिए आई है। ये नीचे वाला कुंड है, इसका जल ठंडा रहता है और ये ऊपर वाला कुंड है, इसका जल गर्म रहता है। और यहाँ पर देखिए चट्टानों में कितनी सारी मधुमक्खियाँ हैं, जल लेके अपने छत्ते की ओर जा रही हैं। और यहीं पर आप सिद्ध बाबा का स्थान देखेंगे। इन्हीं सिद्ध बाबा के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। ये रही दोस्तों महाराज जी की कुटिया। ऊपर से टीना पड़ा है, चारों तरफ से मिट्टी और पत्थर की दीवार है। यहाँ पर शायद भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। और ये मिट्टी वाली कुटिया है, ऊपर से टीना महाराज जी डाले हैं। और ये कुटिया का प्रवेश द्वार। दोस्तों महाराज जी नहीं दिख रहे हैं, दरवाज़ा बंद है। और इधर आप देखेंगे तो एक छतुरा है, नीचे सामग्री वगैरह रखी है। ऊपर देखेंगे तो कुछ राशन सामग्री दिख रही है। यहीं पर भोले बाबा का स्थान है। कुटिया के ऊपर की तरफ आप बीहड़ जंगल, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ यह स्थान देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। महाराज जी इधर नहीं दिख रहे हैं,
गुफा की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक गुफा भी है, शायद महाराज जी गुफा में भजन साधना कर रहे हों। कुंड के बगल से ही गुफा की तरफ जाने के लिए रास्ता है। यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं, एक रास्ता नीचे से नीचे आगे को गया है और एक दूसरा रास्ता ये है, गुफा की तरफ गया है। दोस्तों काफ़ी डरावना रास्ता है। जय जय सीताराम। अब दोस्तों महाराज जी की आवाज़ आई है। महाराज जी गुफा में ही हैं। ये सामने की तरफ जो आप चट्टानें देख रहे हैं बड़ी बड़ी, इन्हीं चट्टानों के नीचे महाराज जी की गुफा है। तो ये रही दोस्तों महाराज जी की गुफा, और महाराज जी शायद भजन साधना में बैठे हैं। आइए आपको दर्शन करा देता हूँ। देखिए विशाल चट्टान है और चट्टान के नीचे महाराज जी की गुफा है। महाराज जी का जाप चल रहा है। चारों तरफ से बीहड़ जंगल, काफ़ी घनघोर और डरावना भी है, और महाराज जी बिल्कुल अकेले रहते हैं इस तरह के जंगलों में, बिल्कुल एकांत में भजन साधना करते हैं। और फाइनली दोस्तों महाराज जी की भजन साधना हो गई। जय जय सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। महाराज जी इस तरह की चट्टानों के अंदर बैठकर भजन साधना करने में डर नहीं रहता? कुछ नहीं रहता प्रभु। अब महाराज जी खूंखार जानवर, सांप बिच्छू भी छुपे रहते होंगे? हाँ सब रहते हैं यहाँ। आपसे बोलते नहीं महाराज जी? कुछ नहीं बोलते हैं, अपना देखते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। अब महाराज जी उधर कुटिया में भजन साधना नहीं किया करते क्या? नहीं, यहाँ भजन करने में ज़्यादा आनंद आता है प्रभु। अच्छा जी। ये ठंडक रहती है महाराज? ठंडक रहती है और किसी तरह की आवाज़ भी नहीं आती? कुछ नहीं आता, न कोई यहाँ आता है। अब महाराज जी वो दूसरे वाले महाराज जी नहीं दिख रहे वो हैं? महाराज जी चले गए वृंदावन में। वृंदावन चले? जी जी जी। कब आएंगे महाराज जी? अब वो आने को बोल रहे हैं, जल्दी आने को बोल रहे हैं। हाँ। देखो ये संत है, कब आते कब नहीं आते। देखे कितनी खतरनाक महाराज जी की गुफा है। इस तरह की गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। हरि ओम हरि ओम। महाराज जी जंगलों में जड़ी बूटियां भी मिल जाती हैं? बहुत है, गर्मी के सीजन है। हाँ। नहीं, बहुत बूटियाँ हैं, बहुत दवा है। अच्छा। ये दवाई तो है सब। हाँ, हमारे को मालूम हो। हाँ। ये सब दवा है। अच्छा। सफ़ेद मूसरी है, मूलकंद है। हाँ। और ये सब पदार्थ बहुत चीज़ें हैं जी। तो गर्मी में महाराज जी सूख जाते हैं? सूख जाते हैं, अब बरसात में सब उगेंगे। अच्छा। यहीं का पानी महाराज जी पीते हैं? जी 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 जी। स्नान ध्यान भी यहीं करते हैं? स्नान नहीं होता है, ये पानी बस चलता है, भगवान देते हैं सिद्धनाथ। हाँ। हाँ, ये चलता रहता है, निकल जाता है नीचे, नीचे चला जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ से निकल करके खोल है तो वहीं चला जाता है। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। कोई मर्द हो, कुछ हो, यह पानी लेकर के पिलाओ, पानी से सब ठीक हो जाएगा, तत्काल ठीक हो जाएगा। खाली जल पीने से? जल पीने से। कैसा मर्द है, कौन से मर्द, सब मर्द में जल काम करता। अच्छा। ले जाते हैं बहुत। एक बालक लेकर के आए। अच्छा। वो खड़ा नहीं होता था, फिर डबल में लेके आए तो वो यहाँ पर खड़े किया और नौभाया, खड़ा अच्छा। नहीं होता था। अच्छा। अब तिबारा फिर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उठकर बैठ जाता है, चलता भी है थोड़ा थोड़ा। इसी जल से कारण से ये सब हो रहा है। सफ़ेद दाग जो हैं, कई जो आदमी ठीक हो गए, बगैया की बिटिया उटिया काफ़ी कुंवारी वारी खिला गए, बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा। इसी पानी से। अच्छा। हाँ, थोड़ा नेम बनाया जाता है। ये दोस्तों महाराज जी का यहाँ पर बिस्तर है, और ये कुटिया का दरवाज़ा खुल गया। आइए आपको अंदर के दर्शन करा देता हूँ। देखिए किस तरह से महाराज जी अपनी सामग्री रखे हैं, और यहाँ पर महाराज जी की अखंड ज्योति जल रही है। जय सीताराम महाराज। जय महाराज जी आपकी सेवा में ठाकुर जी भगवान का एक झंडा है। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। सेवा में ठाकुर जी का विग्रह है। जय श्री सीताराम। महाराज जी पूजा पाठ के लिए एक लोटा है। वाह, जय हो। और महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए कटोरी। जय श्री सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है, इसमें आटा है महाराज जी, और महाराज जी आपकी सेवा में आलू। महाराज जी ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए किशमिश है। जय हो, जय हो।
और महाराज जी व्रत रहते हैं तो कूटू का आटा है व्रत के लिए। जी जी जी। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। वाह जरूर। महाराज जी सरसों का तेल। जय श्री सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। जी जी। जय हो। महाराज जी इसमें दाल है आपकी सेवा जी में। जी जी। और सब्जी बनाने के लिए जीरा। जय श्री सीताराम महाराज। महाराज जी अगरबत्ती मसाला। जय हो। हरि ओम हरि महाराज जी ओम, हरि चीनी ओम। है इसमें फट गई है। जी 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 जी। जय हो। और महाराज जी आपकी सेवा में एक छोटी सी भेंट। जय श्री सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में एक छाता भी है। जय हो प्रभु। और महाराज जी कुटिया में झाड़ू लगाने के लिए प्लास्टिक। जय श्री सीताराम। जय हो जय हो। महाराज जी मच्छर बहुत काटते होंगे जी 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 जी। मच्छरदानी। जय श्री सीताराम महाराज। महाराज जी आपकी सेवा में एक छावनी हाँ है। हाँ हाँ। और ये महाराज जी मग्घा है। जय श्री और बर्तन धोने के लिए। जय श्री सीताराम महाराज की जय। महाराज जी चम्मच। हाँ हाँ माचिस। हाँ। और ये महाराज जी सब आपकी भरपूर सेवा समझ में है। जय श्री सीताराम। और महाराज जी इसमें वो है धूप। धूप। धूप जय श्री सीताराम। आशीर्वाद श्री सीताराम भैया को जय जय। सिद्ध बाबा पूरा करे। जय श्री सीताराम की जय। सब भक्तों को आशीर्वाद। जय जय सीताराम। अब यहाँ महाराज जी राशन सामग्री कैसे आता है? आशीर्वाद बस आप लोग जैसे भगवान भेज दिए, आप लोग जैसे आ गए और कोई आ जाए, बस ऐसा ही आता है। महाराज जी कितना पुराना स्थान है ये बहुत पुराना स्थान है। यहाँ बहुत संत रह चुके, लेकिन सब संत नहीं रह पाते। यहाँ सिद्ध बाबा में तो वही रहेगा जो भगवान का भक्त होगा। राम नाम केवल आधारा, सुमिर सुमिर प्रभु उतरहु पारा। भगवान ही के कार्य में परमा आनंद है, नहीं कोई परमा आनंद नहीं। ये तो सब लोकल में है। हाँ, दुनिया घूम रहा है, ये सब खाली राम नाम आधार है। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? भजन हमारी हो जाती है 4 बजे नहा करके, हवा करके बस 5-6 बजे तक। 7 बजे आरती पूजा हो गई और बस फिर चले गए गुफा में। हाँ, आप नहीं आते तो गुफा में रहते। तो सीताराम चरण रत मोरे, अन दिन प्रभु बढ़े अनुग्रह तोरे। तो तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के प्रभु दुख बिसरावे। सीताराम चरण रत मोरे, और अन दिन बढ़े प्रभु अनुग्रह तोरे। दोस्तों काफ़ी वृद्ध संत है। महाराज जी पहले अपनी सामग्री रखेंगे क्योंकि पहाड़ों में बंदर बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि अभी तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अचानक आ जाते हैं। महाराज जी की कुटिया में प्रकाश के लिए देखिए एक सोलर भी लगा है। एक पंखा नहीं है। अच्छा, और तो ये सब प्रकाश हो रहा है। प्रकाश बढ़िया होता है महाराज? जी जी जी। अच्छा, हवा कम लगती हवा है नहीं रात लगती। में महाराज जी? हाँ, जी जी। कुटिया के जस्ट बगल से महाराज जी एक छोटी सी कुटिया दूसरी बनाए हैं। तो यहाँ पर महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं। ये महाराज जी का इधर चूल्हा बना है और लकड़ी वगैरह रखी है। महाराज जी प्रसाद यहीं बनता है? जी 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 जी। और कुटिया के ठीक सामने देखिए महाराज जी टमाटर के पेड़ लगाए हैं और कितने छोटे छोटे टमाटर हैं। और फलों से ये लदा हुआ है पूरा पेड़। फूलदार पेड़ भी लगाए हैं, नींबू का पेड़ भी लगाए हैं और बैगन का पेड़ भी लगाए हैं। आम का लगा दीजिए। और इधर देखिए महाराज जी के टमाटर, बड़े बड़े टमाटर हैं और काफ़ी लगे हैं। इसमें लगभग 15-20 किलो टमाटर लगा है, एक पेड़ है। इधर भंडारे करते हैं, जब लोगों के काम सिद्ध हो जाते हैं तो भंडारे करवाते हैं। तो भंडारा के लिए देखिए ये भट्टी बनी है, बड़ी कढ़ाई और बड़ा भगोना चढ़ाने के लिए। दोस्तों गर्मी का सीज़न है, फिर भी आप आसमान में देखिए बादल छाए हुए हैं और भगवान बड़ी गड़गड़ाहट के साथ पानी आज बरसाएंगे। कैसा मौसम है। और नीचे की तरफ देखिए फसल भी कट रही है, गेहूं की फसल, गेहूं के खेत दिख रहे हैं। महाराज जी अब प्रसाद बनाएंगे और देखिए आज पानी भी बरसने लगा, बरसात होने लगी। राम के पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी अब प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। ये महाराज जी का धूना है जहाँ प्रसाद बनाते हैं। और आज महाराज जी अरहर की दाल और चावल बनाने वाले हैं। महाराज इतने छोटे फरते हैं? जी जी जी। ये छोटा से पौधा है ना। अच्छा, हाँ, टमाटरी है, टमाटर नहीं, ये छोटा वाला होता है। छोटा वाला है।
ये बहुत फरता है। अच्छा महाराज जी, हाँ एकदम पका है, बिल्कुल पका। देखिए दोस्तों कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं। महाराज जी के महाप्रसाद सिद्ध हो गए और दाल भी महाराज जी की सिद्ध हो गई। और महाराज जी अब तड़का लगाने के लिए जा रहे हैं दाल में। ये टमाटर महाराज जी इसी में डाल देंगे। जी जी। तो ये रहे महाराज जी की दाल प्रसादी। देखिए कितनी सुंदर दाल महाराज जी बनाए हैं। हरि ओम, हरि ओम। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया जय का श्री प्रसाद, सीताराम। महाप्रसाद और बैकुंठी। अब महाराज जी प्रसाद पाएंगे। जय श्री सीताराम महाराज, जय जय हो। दोस्तों महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं। महाराज जी की कुटिया चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगलों से घिरी हुई है। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी पहाड़ों की गुफाओं में रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।